Yazarians. We are Yazarians. मैं दीपक कुमार सिंह आज आपको नया टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। पहले बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था, आज जैन धर्म के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैन धर्म, अब दोस्तों जैन शब्द किस भाषा से लिया गया है? जैन शब्द संस्कृत भाषा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या? विजेता होता है। क्या अर्थ होता है? विजेता होता है। जैन महात्माओं को क्या कहा जाता था? निर्गंध, बंधन रहित तथा जैन धर्म के तीर्थकरों को अधिष्ठाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अधिष्ठाता। और जैन धर्म के पहले तीर्थकर कुछ देता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। और अंतिम तीर्थकर कुछ देता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? 24 तीर्थकर थे। तो 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। ठीक है, इसमें एक और है 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी, जिनका उल्लेख हमारा सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद, उसमें ये दोनों की चर्चा है, ऋषभ देव की और अरिष्टनेमी की। ऋषभ देव को माना गया है भगवान विष्णु का अवतार तथा अरिष्टनेमी को कृष्ण का भाई बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब एक इम्पोर्टेंट 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जो काशी के राजा थे। उनका नाम अश्वसेन था, उनके पुत्र थे। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति वहीं प्राप्त हुआ, काशी में ही प्राप्त हुआ। और मृत्यु उनका संवेद पर्वत शिखर है झारखंड में, वहां पे ये निर्वाण को प्राप्त हुए। ठीक है, और ये महावीर स्वामी के 250 वर्ष पूर्व पहले उनका जन्म हुआ था। ठीक है, जैसे 599 दे देता है गूगल में, या नया डाटा 599 है। ठीक है, तो 599 में 250 घटाइए 349 BC, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट में किसका जन्म हुआ था? तो पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। ठीक है, इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। सत्य बोलना, अहिंसा। ठीक है, अस्ते मीन्स होता है चोरी न करना, चोरी करना बड़ा पाप था। अपरिग्रह मतलब ज्यादा धन को इकट्ठा न करना। आजकल क्या होता है कि लोग लॉकडाउन के चलते धन को इकट्ठा कर रहे हैं, 5 रुपए का चीज 10 रुपए में 15 रुपए में आज बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये इस धर्म में नहीं था। और यही 24वें जो गुरु होंगे महावीर, वे 5वां क्या जोड़ देते हैं? ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ देते हैं? ब्रह्मचर्य जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? 5 महाबड़ु व्रत। ठीक है, तो 4 सिद्धांत कौन दिया था? तो अश्वसेन दिए थे। 5वां केवल क्या जोड़े थे? तो ब्रह्मचर्य जोड़े थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं जैन धर्म के मुख्य तीर्थकर एवं उनके प्रतीक। तो पूछ देता है, तो आपको जानना जरूरी है। और इसमें सबसे ऋषभ देव का प्रतीक क्या था? वृषभ मतलब बैल। क्या था? कौन सा प्रतीक था दोस्तों? बैल था। अजितनाथ दूसरे गुरु थे, दूसरे तीर्थकर थे, जिनका प्रतीक हाथी था। तीसरे तीर्थकर थे शंभुनाथ, जिनका प्रतीक घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था। उसके बाद नीला कमल नेमिनाथ का प्रतीक था, अरिष्टनेमी का शंख था, और पार्श्वनाथ का सर्प था, और महावीर का सिंह था। तो आपको पार्श्वनाथ का, महावीर का, अरिष्टनेमी, ठीक है, और ऋषभ देव, 4 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रतीक तो आपको याद तो जरूर करना होगा। ठीक है, तो 4 आप याद कर लें। और ये अजितनाथ को भी छोड़ सकते हैं, नेमिनाथ को भी छोड़ सकते हैं, पर 4 याद आपको जरूर होना चाहिए। अब 24वें गुरु हम महावीर के बारे में आते हैं। ठीक है, महावीर का जन्म हुआ था 540 BC। अगर आप कोई लुसेंट या कोई भी अदर बुक पढ़ते होंगे उसमें 540 BC दिया है, पर
ये जो नया एनसीईआरटी आया है उसमें घोषित कर दिया गया है 599 BC, सही 599, पर एग्जाम में अगर 540 होगा तो 599 नहीं होगा। अब 599 होगा, अब 540 होगा तो 540 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों होगा तो बोथ हो जाएगा, ठीक है। इनका जन्म स्थल कहाँ हुआ था? जन्म स्थल मतलब जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म कुंड ग्राम के वैशाली के निकट बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम पड़ता है, पटना है ना, पटना में गंगा नदी है, और गंगा नदी के उस परवा जो है ना वो वैशाली है। वैशाली में उनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? वैशाली में उनका जन्म हुआ था। बिहार में पड़ता है, उत्तर प्रदेश मत बोल देना। और इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। इनके पिता क्या थे? सिद्धार्थ। और वहां तुम जैन धर्म में पढ़ोगे तो जैन धर्म में गौतम, बौद्ध धर्म में पढ़ोगे तो बुद्ध का नाम क्या था? पहला नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो वहां बुद्ध का नाम था। और यहाँ जैन धर्म में महावीर के पिता का नाम है सिद्धार्थ, ठीक है। तो ये आपको दम कंफ्यूजन में नहीं होना है, ठीक है। माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। और पत्नी कौन थी? यशोदा थी। और वहां गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। और यहाँ महावीर के पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। तो गौतम बुद्ध का नाम छोटा है बुद्ध, तो यशोधरा, और महावीर बड़ा नाम है तो पत्नी का नाम छोटा होगा, तो ये हो जाएगा यशोदा। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शना या अनोजा बोला जाता है, ठीक है। इनके प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे, महावीर के दामाद थे, ठीक है। इन्हीं प्रियदर्शना से शादी हुआ था जमाली का, और यही प्रथम शिष्य बने थे महावीर का, ठीक है। गृह त्याग कब हुआ? गृह त्याग किए 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन की सलाह पे इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। और ज्ञान प्राप्ति उनको 12वें वर्ष के पश्चात यानी 42वें वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुआ, ठीक है। ज्ञान प्राप्त स्थल कौन था? तो जिम्बिक ग्राम है, रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा महावीर को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, अरे गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था राजगिरी, विपुलाचल पहाड़ी है राजगिरी में, विपुलाचल पहाड़ी, वहां पे एक नदी है, बराकर नदी के तट पर महावीर को क्या हुआ था? महावीर को क्या हुआ था? इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश कब दिया था? तो कहाँ दिया था? तो राजगिरी में दिया था। और किस पहाड़ी के निकट? विपुलाचल पहाड़ी के निकट। और नदी कौन थी? तो बराकर नदी थी, ठीक है दोस्तों।